इन 7 सालों में कोई ख़ास खातिर खा काम नहीं हुआ और इख्तिसार के साथ ये कहूँगा कि इस 1.25 साल में भी जो काम होना चाहिए था उस स्पीड पे ना हुआ। मेहरबानी करके अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी उसमें इजाफा नहीं होगा। उसमें सरफ़हरिस्त एडवांस वार्निंग सिस्टम, बड़ा मुतहरक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तफसील में जाए बगैर 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागज़ों में, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है। 7 साल से प्रोग्राम सिर्फ कागजों में चल रहा है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। सैलाब की वार्निंग सिस्टम में नाकामी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, गुज़िश्ता 7 साल में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, हमारे 1.25 साल में भी उस रफ्तार से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में वज़ीर आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहा, आइंदा माह दोबारा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासर अफराद में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक भी तकसीम किए। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से नुकसानात के जायजा इजलास में कहा कि वजारत माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर और हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत तो कर रहे हैं लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो फंड्स लेकर आएँ। मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज को और उनकी सेक्रेटरी और पूरी टीम को बड़ी अदब के साथ लेकिन बड़े वाज़ेह हदायत दी है मैंने कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें। दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इन्होंने कई कॉन्फ्रेंसें अटेंड कर ली, फंड्स लेके आए, फंड जनरेट करें। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात, खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को सूदमंद करार देते हुए कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और अमेरिका की भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली इस कामयाबी की मिसालें हैं। जबकि फील्ड मार्शल का कश्मीर से मुतालिक ठोस मौके पर ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का नफाज भी इसी कामयाबी की कड़ियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान तजारती इत्तेदाद दहशतगर्दी और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर मशावरत की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात इस्तेवार करना भारत के लिए परेशान कुन है। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बायस से अमेरिका पाकिस्तान को इत्तेदाद दहशतगर्दी के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन चश्मे फरोख्त करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुकावट बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद बुला लिया गया। इस्लामाबाद में रहने की हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली और सेनेट आज इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। पार्टी कल के एहतजाज पर हतमी फैसला करेगी। PTI अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में 5 अगस्त की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही अपोजिशन के नारे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह ख्वानी की जाए। आज उमर अयूब, अहमद चट्ठा और जरताज गुल वजीर सेवान में नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का ऐवान में इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में 13 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। साहिबजादा फरहान के 74, साइम अयूब के 66 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 20 रन लेकर जेसन होल्डर के कीमती विकेट हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने बैटिंग बेहतरीन
स्पिनर्स खासतौर पर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा टीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। लाहौर में चीनी की सप्लाई में बेहतरी नहीं आ सकी। मार्केट ज़राए के मुताबिक अकबरी मंडी और शुगर मिल्स से भी चीनी नहीं मिली। आम बाजार में सरकारी रेट 173 रुपये फ़ी किलो पर चीनी आज भी दस्तयाब नहीं। किराना एसोसिएशन के सदर का कहना है कि शुगर मिल्स ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को जवाज़ बनाकर सप्लाई रोक रखी है। शुगर मिल्स ने सरकारी रेट से 13 रुपये ज़्यादा 178 रुपये एक्स मिल रेट करार दिया। दुकानदार गिरफ्तारी के डर से 190 रुपये किलो पर भी चीनी नहीं बेच रहे। आधी शुगर मिलें सियासतदानों की हैं। ये सियासतदान हुकूमत में शामिल होकर खुद को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसियां बनवाते हैं। बोझ अवाम पर पड़ता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुओमोटो नोटिस ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसियों पर कड़े एहतसाब का मुतालबा। कहा दिन दहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए जाते हैं, एहतसाबी इदारे खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराए। चीनी स्कैंडल मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा पहुंचाने की बदतरीन मिसाल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश फिगर्स के मुताबिक 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है। खदशा है कि जनवरी 2026 में चीनी 200 रुपए किलो से भी ऊपर चली जाएगी। खत महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। लिखा गया कि हुकूमती पॉलिसियों से सरमायादारों को छूट IMF की शराइत के बरक्स दी गई है। पिछले 24 माह की चीनी की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कौमी पॉलिसी पर शुगर माफिया के असरअंदाज होने का वाज़ेह सबूत है। गट्स जोड़ करके चीनी महंगी करने पर शुगर मिल्स पर लगा 44 अरब रुपए जुर्माना 4 साल में भी अदा नहीं किया गया। 2021 के मुसाबकती कमीशन के फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 4 साल बाद 21 मई 2025 को दोबारा समाअत के लिए मुसाबकती कमीशन भिजवा दिया। कहा 90 दिन में फैसला किया जाए। मुसाबकती कमीशन ने आज 70 शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसी दौरान 50 शुगर मिलों ने ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा अमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस पर तकरीबात खिराज अकीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर पुलिस के चौक और चौबंद दस्तों की सलामी। सीनियर पुलिस अफसरान साबिक IGs की शिरकत। साबिक IG कलीम इमाम ने कहा पाकिस्तान के लिए पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मोटरवे पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में IGPA नासिर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पेशावर में पुलिस और FC के दस्ते की शहीद कमांडर FC सिफत गयूर की कब्र पर सलामी। IG पंजाब उस्मान अनवर का यौम शोहदा पुलिस पर अलहमरा में तकरीब से खिताब। कहा पूरे पाकिस्तान में पुलिस ने 8,500 कुर्बानियाँ दी। यौम शोहदा पर सरगोदा, मुल्तान, रहीम यार खान, गुजरावाला, कोहाट, हंगू, करक और अगजई, वज़ीरिस्तान, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और कल्लात समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, रैलियाँ। खुजदार में DIG कल्लात रेंज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। यौम शोहदाए पुलिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। कहा पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में जीते गए मेडल और अवार्ड्स इसका सबूत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले पुलिस के जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शोहदा का मिशन जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूले।
सिंध हुकूमत ने पुलिस शोहदा पैकेज और मुराद में इजाफा किया है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया और इफ्तिखार हैं, उनके खानदानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी हैं। पेशावर में यौम शोहदा पुलिस की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए पुलिस ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि दुनिया में किसी पुलिस ने नहीं दी। पुलिस मसाइल का फौरी हल निकाला जा रहा है। हम नहीं चाहते कि पुलिस शोहदा के वरुसा दफातर में धक्के खाएँ या किसी का इंतज़ार करना पड़े। सरकारी दफातर में वज़ीर आला समेत तमाम मुलाजमीन खड़े होकर शोहदा के वरुसा को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पुलिस की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। पुलिस शोहदा के वरुसा की फलाह बहबूद तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पाकिस्तान में नंबर 1 है। सना यूसुफ का केस हो या कोई और केस, मुजरिमान को चंद दिनों में पकड़ा है। सिंध असम्बली में यौम शोहदा पुलिस पर खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध की पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दे दिया। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो या मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी, पुलिस सफ़े अव्वल में काम कर रही है। पुलिस के जवानों ने स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाया। किसी और सूबे में पुलिस ने दहशत गर्दी के इतने केसेस हल नहीं किए। सूबाई वजीर कानून ज़ियाल अंजार ने कहा, पुलिस के शहीदों की वजह से सिंध में अमन आ रहा है। शोहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के अहल खाना के लिए 2 नौकरियां रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान वज़ीर आज़म अहमद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफीक के इंतकाल पर ताज़ियत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी का सिंध हाई कोर्ट का दौरा। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने अदालती कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने जदीद फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम की तजवीज़, मौसर, काबिल रसाई और आवाम दोस्त अदालती निज़ाम पर जोर दिया। कहा कि अदालती निज़ाम की डिजिटल ऑटोमेशन का अमल जारी है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है। केस की अपील की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादर ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। 16 दिसंबर हो सकूते ढाका, उस दिन जो है वो एक जो है वो बंदा चढ़ गया था कंटेनर के ऊपर और उसने कॉल दे दी थी सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान बंद कर दो। अब 5 अगस्त जो है जो फिर यौम इस्तिसाल, और इसके अपने दौर में ये इस्तिसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दे दी। बानी पीटीआई की जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन है और पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। समड़याल और मुरीद के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का हाल सबके सामने है। उनकी एक दूसरे से बातें नहीं मिलती। अलीमा बाजी कुछ कहती हैं और गंडापुर कुछ। हो सकता है गंडापुर का इस्तीफ़ा अलीमा बाजी का अपना शौक हो, क्योंकि गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई के इस्तीफ़े का बयान मुसद्दका नहीं है। पहले ये लोग विफाक जाने का कहते थे, अब गली कूचों तक रह गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, उन्होंने पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का होगा। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला एक दिन बयान देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं। वज़ीर आला साहब असम्बली में होशो हवास में खिताब करें। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची में अब ज़मीन नहीं बची, जहाँ जहाँ ज़मीन होगी वहाँ यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। 2008 में कराची का शुमार टॉप सिटी में होता था, लेकिन अब ये ना रहने वाले शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है।
साबित हो गया कि जिन्होंने मुल्क बनाया था वही ये मुल्क चला सकते हैं। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि IBCC के डायरेक्टर की तैनाती अब मेरिट पर होगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट जल्द जारी होगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है पाकिस्तान का IT शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारतों से लैस करने का वक्त का तकाजा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शिज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क की मईशत ख़राब थी तो IT में सरमायाकारी नहीं कर पाए। रवां बरस के आखिर तक मुल्क में 3G 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी और 5G भी शुरू कर दी जाएगी। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत में टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार था। तोनसा में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों के मकीन परेशान। कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर नकल मकानी। चकवाल में तूफानी बारिश से तबाही, मकानात की छतें, दीवारें और बिजली के पोल गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दियामिर में 21 जुलाई को शाह बाबूसर पर आने वाले सैलाब में लापता 10 अफराद की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दियामिर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के पानी और राशन की किल्लत, वाटर चैनल्स भी अब तक नाकारा। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी बहाली का मुतालबा। मुतालबात पूरे न होने पर आज शाम से बाबूसर शाहराह बंद करने की धमकी। कोहिस्तान में इंतकाल और गुमशुदगी के 28 साल बाद मिलने वाले नसीरुद्दीन की तदफीन कर दी गई। हफ्ते के रोज़ कोहिस्तान के इलाके पास में ग्लेशियर पिघलने के बाद नसीरुद्दीन की लाश सही सलामत मिली थी। नसीरुद्दीन के जिस्म के साथ कपड़े और वेस्टकोट भी बिल्कुल ठीक हालत में थी, जबकि उनकी जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड से नसीरुद्दीन की शनाख्त हुई। नसीरुद्दीन की लाश वसूल करने वाले भाई कसीरुद्दीन ने कहा कि जून 1997 में उनका ख़ानदान दुश्मनी की वजह से इलाका छोड़कर कोहिस्तान से अलाई की तरफ जा रहा था, जहां उनका भाई ग्लेशियर की जद में आने के बाद लापता हुआ था। वो भाई के जिंदा या मुर्दा मिलने से मायूस हो चुके थे। 28 साल बाद नसीरुद्दीन की मैयत सही सलामत मिलना उनके लिए भी नाकाबिले यकीन है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोडर रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांपकर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साल शादीशुदा खातून के कत्ल का वाकया 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। कोयटा के इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। अदालत का सरदार शेरबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। बहावलपुर में शक की बुनियाद पर खातून को उसके वालिद, भाई और शौहर ने मिलकर फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर वफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज़ादा लश्करी रईसानी ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हर फोरम पर यह मुकदमा लड़ेंगे। असेंबली आइन से मुतसादम इस तरह के कानून नहीं बना सकती। साजिद तरीन ने कहा कि BNP वाहिद सियासी जमात थी जिसने असेंबली में इस एक्ट को वोट नहीं दिया।